एक ऐसा एक्टर जिसका डाउनफॉल भी कई एक्टर के कैरियर की जो पीक मूवीज़ थी ना, जिन्होंने लाइक पीक में अपनी मूवीज़ डाली थी और उनका जो बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे कलेक्शन होता था 100 करोड़, वो लिटरली इसकी फ्लॉप मूवीज़ का लिटरली कलेक्शन होता था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड प्रभास। एंड भाई साहब, अभी इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सो अब मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बट आई थिंक अबाउट इट एंड लाइक लोगों का ओपिनियन तो बहुत सारा होता है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। टाइम था 2015 का। प्रभास एक मूवी था जिसका नाम था बाहुबली द बिगनिंग, और उसके एंड में एक सवाल सबके दिमाग में था। उस टाइम पे लिटरली हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सवाल जो है इस पे उठते थे इस मूवी पे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लोगों ने देखी भाई बाहुबली 2, और फिर बाहुबली 2 ने जो कमाल किया कि ऐसा कमाल किया कि प्रभास को लिटरली उस टाइम का पैन इंडिया स्टार बना दिया, एंड प्रभास बने फर्स्ट पैन इंडिया स्टार। पर शायद कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जैसे ही प्रभास पैन इंडिया स्टार बने लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग सोचने लगे कि प्रभास ऐसे ही और मूवीज़ देंगे, इसलिए लोग उनकी मूवीज़ देखने लगे। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से प्रभास की फ्लॉप से फ्लॉप मूवी भी स्टार्टिंग डे में 100 करोड़ तो ऐसे ही छाप देती थी, मतलब पता नहीं चलता था क्या हो गया भाई ये। और इसी वजह से बाहुबली प्रभास के लिए गोल्डन भी साबित हुई, और एक प्रॉपर गोल्डन मूवी साबित हुई। बट उसकी ज़िंदगी की सबसे ख़राब मूवी वही साबित हुई, क्योंकि उसके बाद लोग सोचने लगे कि प्रभास एक गॉड है और वो ऐसे ही मूवीज़ देगा। ये पूरी नहीं सोची रही थी कि भाई अब प्रभास खत्म है, अब हम प्रभास को कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई। सब प्रभास ने जब एक बाहुबली दी तो हम बस बाहुबली पे ही रुक जाते हैं। एंड उसी पॉइंट पे एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, एक मूवी आती है जिसका नाम था सलार। एंड जब सलार का लिटरली लाइक अनाउंसमेंट हुई है तो सबको लगा था कि सलार खराब मूवी होगी, और सबसे बड़ी बात वो क्लैश कर रही थी डंकी के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, शाहरुख खान के साथ भाई बंदे ने क्लैश कर दिया। और तुम्हें क्या लग रहा है कौन जीता होगा? सबने सोचा था शाहरुख खान जीत जाएंगे, पर मूवी इतनी धमाकेदार थी सलार की भाई, लोगों ने बहुत हद तक देखी और जीत गया भाई। प्रभास की जीत हो चुकी थी, पर प्रभास पे भी कलंक थे लाइक आदि पुरुष। और डंकी के साथ क्लैश के बाद तो लिटरली प्रभास का डायरेक्ट कंपैरिजन होने लगा था शाहरुख के साथ, और प्रशांत नील के चक्कर में भाई ये और ज़्यादा बढ़ गया था, जो मैंने तुम्हें बताया सलार के साथ, सलार की वजह से। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती, फिर आती है एक ऐसी मूवी जिसका नाम था कल्कि 2898 AD। एंड इसमें तो भाई स्टार्टिंग में ही शाहरुख को टारगेट किया गया था। लिटरली एक आदमी भाग रहा होता है, उसका नाम ही था पठान। इसी के साथ कल्कि दे के मारती है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, जो कि लाइक लिटरली बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, उसके बाद प्रभास एक बहुत घटिया मूवी देता है जिसका नाम था राजा साहब। एंड इस मूवी के बाद मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आई है ना, कि भाई तुम प्रभास के लिए कभी लाइक कॉमेडी मूवीज़ बना ही नहीं सकते। लाइक प्रभास के लिए कॉमेडी मूवीज़ बनी नहीं है भाई, तुम क्यों कर रहे हो कॉमेडी मूवीज़ में, क्यों डाल रहे हो? लिटरली अपने पीजे भाई ने तो भाई राजा साहब के डायरेक्टर को गू कह दिया था, और ये बात सही है, वो टट्टी ही है भाई। तुम सोचो प्रभास एक ऐसा एक्टर है ना कि अगर तुम इसे एक्शन फिल्म में डालोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूँ ना, KGF का रॉकी भाई ना साउथ का कोई एक्टर प्रभास के लेवल को नहीं कर सकता भाई मैच एक्शन फिल्म्स में, जो हमने देखा है। मैंने खुद सलार देखी है, बाहुबली देखी है, और हमारा बचपन उसी चीज़ में निकला है। बाहुबली देखते हुए सलार तो भी लिटरली भी देखी है, एंड मैं कह सकता हूँ सलार बेस्ट है। और अब तो एंट्री हो चुकी है भाई संदीप रेड्डी वांगा की, और इस आदमी ने जो मूवी दी थी पहले वो थी कबीर सिंह, उसके बाद एनिमल, और इसने इस आदमी को कहा था कि सुपरस्टार है। लोगों ने नहीं माना, उसने प्रूव कर दिया कि सुपरस्टार है, इसने उसे सुपरस्टार बना दिया। और अब तो उसने प्रभास का एक ऐसा लुक रिलीज़ किया है भाई, जो कि लिटरली एक अलग ही लेवल पे, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि प्रभास किस लेवल तक जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये मूवी बहुत फेमस होगी, और इसमें कहीं डॉन ली की एंट्री हो गई तो प्रभास भी शायद शाहरुख को टक्कर देगा। और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर डॉन ली की एंट्री हुई भाई, शाहरुख का एरा खत्म। डॉन ली की एंट्री हुई, कोरिया में मूवी वायरल होगी, और फिर शाहरुख का एरा खत्म, क्योंकि ये अलग ही लेवल की मूवी है, और डॉन ली का तो पूरी दुनिया में जलवा है भाई। तो अब वेट करो कि प्रभास क्या करेगा आगे। और अभी जो मूवीज़ आएंगी जैसे कि फौजी, और उसके बाद सलार पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2, ये सब एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगी प्रभास को। पर कुछ चूतिए हैं जो प्रभास को नहीं मानते कि वो पैन इंडिया स्टार है भाई, वे रियल पैन इंडिया स्टार है। तुम जैसे चूतियों को समझ नहीं आएगा कि एक्टिंग क्या होती है। मैं तुम्हें अपने दिल से बताऊँ ना, प्रभास साउथ एक्टर से सब बहुत ऊपर है, वो लिटरली बॉलीवुड एक्टर से भी बहुत ऊपर पहुँच चुका है इस वक्त। प्रभास एक अलग लेवल पर, तुम मानो या ना मानो।